टीवी वन इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। हमारी टीम बुलंदशहर पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल से चुनावी माहौल पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। चुनावी माहौल में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिखर अग्रवाल, जो कि निषाद पार्टी के साथ काम करते हैं, निषाद पार्टी में रहते हैं, निषाद पार्टी का गुणगान करते हैं। शिखर अग्रवाल जी, टीवी वन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तो बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि 72 वर्षों से दबी हुई निर्बलों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ आप अपने टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। शिखर जी, क्या लगता है 2022 का चुनाव है, पूरे क्षेत्र में डंका बजा हुआ है, चुनावी चर्चे हैं, चुनावी माहौल है, जगह जगह चुनावी मतों पे लोग मंथन बनाए हुए हैं। क्या लगता है इस बार 350 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बना रहा है? ये आप अपने दर्शकों के माध्यम से ऐलान कर सकते हैं। चूंकि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, मित्र दल है। अपना दल, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों दल मिलकर 350 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। और जो अखिलेश यादव ने ठगबंधन करा है, वो ठगबंधन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज इस बार दोनों पार्टियां गठबंधन करे बैठी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी एक साथ हैं। उधर आरएलडी और तुम्हारा सपा के मुखिया अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम इस बार जीत हासिल कर लेंगे। क्या लगता है? उन्होंने तो 2014 में भी कहा था लोकसभा के चुनावों में कि हम जीत रहे हैं, जनता ने देखा वो नहीं जीते। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों में कहा कि हम लोग जीत रहे हैं, वो नहीं जीते। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा हम जीत रहे हैं। तो उनके ये वादे जो है खोखले हैं, उनके वादों में कोई हकीकत और कोई ज़मीनी सच्चाई नहीं है। निषाद पार्टी जिसका साथ पकड़ती है, निषाद राज और भगवान राम के मिलने से धरती पर शांति आई थी। तो हम जिसकी नाव चलाते हैं वो पार जरूर उतरता है। निषाद पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शिखर जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है क्राइम बढ़ा है। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? जिनके मंत्री खुद दागदार हों, बलात्कारी हों, जिनके नेता कहते हों कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, जिनके परिवारवाद के लोगों के ऊपर अनलिमिटेड मुकदमे दर्ज हों, वो एक राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये उनकी इन बातों में कोई सच्चाई, यथार्थ, वास्तविकता नजर नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है एनडीए की सरकार में भयमुक्त वातावरण, महिलाएं सुरक्षित रही हैं। समाजवादी पार्टी करहल से चालू हुई थी, मैनपुरी के, और करहल से ही जाकर अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो उन्हें बधाई दूंगा। देखिए, इस बार अखिलेश यादव ने कहा कि क्राइम सिर्फ डायल 100 की वजह से कम हुआ है, ना कि बीजेपी आने से। सरकार की योजना डायल 100 नहीं है, अब तो 112 नंबर उसकी योजना हो गई है सरकार की। जैसा नेता होता आचरण करता है, वैसे ही प्रजा आचरण करना चालू कर देती है, जनता आचरण करना चालू कर देती है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ऐसे हैं जो अपराध पे पूरी तरह से लगाम उन्होंने लगाई है, चाहे तो अतीक की गुंडागर्दी हो, चाहे मुख्तार का राज रहा हो, उन सबको ध्वस्त करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रही है। तो जैसा सरकार आचरण करती है, वैसे ही अधिकारी आचरण करना चालू कर देते हैं। समाजवादी की सरकार में जो बेलगाम अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो लगाम में आ गए हैं। और ये समझ लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को सुख, उत्तर प्रदेश की सरकार जनता को सुख और स्वच्छ वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, महंगाई आसमान छू बैठी है। अगर हमारी सरकार होगी, बिजली पे उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री रखेंगे, किसानों के बिल माफ़ करेंगे, किसानों को केसीसी, जिन्होंने केसीसी ले रखा, केसीसी माफ़ होगी। क्या कहना चाहते हैं इन सब फ्री की योजनाओं को लेकर? जिनकी सरकार में 5-5 रुपये जमा करके पूरे मोहल्ले में, और जब ट्रांसफार्मर बदले जाते थे, वो 300 यूनिट बिजली देने का दावा कर रहे हैं। तो इनके दावों में कोई सच्चाई किसी तरीके की नहीं है। जब जब इनकी सरकार रही, तब तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को कोई भी ऐसी सुविधा ना दी थी जो जरूरी होती। मैं तो चाहूँगा अखिलेश जी राजनीति ना करके अपने घर की राजनीति को संभालें। उनके घर में इतना विखंडन हो चुका है कि वो अपने घर को संभालें। उत्तर प्रदेश को तो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी संभाल लेगी। क्या लगता है, जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में पहुंची हैं, और अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ पर परिवारवाद नहीं होता, इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारे
जो घर की बहू है वो भारतीय जनता पार्टी में समाजवाद चलाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का आपसी मामला है। इसमें निषाद पार्टी का कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। वो दोनों पार्टियां अपने आप सहमत करें कि किसको लेने से फ़ायदा है और किसको नुकसान है। शेखर जी, विधानसभा 66 से निषाद पार्टी का कोई प्रत्याशी है या पार्टी ने कभी मांग की थी? हमारा भारतीय जनता पार्टी से चूंकि सैद्धांतिक गठबंधन है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट आई है, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारेगी उसे 100% जीत दर्ज करा के विधानसभा भेजा जाएगा। विधानसभा से आने से पूर्व विधायक देवेंद्र लोधी जी हैं, किस प्रकार का मत और किस प्रकार की मेहनत होगी आपकी उनके साथ? शाना विधानसभा में निवास करने वाला करीब 25,000 निषाद कश्यप, केवट, मल्ला, कहर, गायकवाड़, तुरिया, बाथम, तेली, तमोली, लोहार, प्रजापति, झालो, पालो, माल, बिंद, गडरिये, भर, राजभर, हस्तकार, दस्तकार और शिल्पकार जो निषाद पार्टी के झंडे के तले हैं, बैनर के तले हैं, निषाद पार्टी की टोपी पहनते हैं, निषाद पार्टी में आस्था रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ये थे हमारे साथ शिखर अग्रवाल। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। मेरे सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर।